हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं राजन कुमार मुकेश सर के चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ाया था, जो त्रिकोणमिति का समापन हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर में। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। इसमें पहला बोला है कि निम्नलिखित 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 संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए गुणनफलों के रूप में आपको व्यक्त करना है। अब सुनिए क्या करना है। अब पहला इसमें जो सवाल था, ये तो इसका इंट्रोडक्शन मतलब कैसे आपको करना है। अब इसमें पहला सवाल देखिए कितना दिया है। इसमें का पहला सवाल दिया है जो वो दिया 140, और यहां से जो दूसरा सवाल है वो दिया 156, और जो यहां से दूसरा तक देखिए यहां से हो जाएगा 140। पहले प्रश्न समझिए हमको करना क्या है। बोला है निम्नलिखित संख्याओं को, मतलब निम्नलिखित तो मतलब होता है नीचे, तो नीचे जो संख्या दिया है पर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों मतलब अलग अलग भागों में बांटिए, पर गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिख देंगे हल, और हल में इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करिए तो 140 का गुणनखंड करिए तो 2 से कटेगा तो 7, यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर 0, यानी 70 दूना 140, और यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी 35 दूना 70, और यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर 7 1 9 7। अब देखिए यहाँ से लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो रहा है। 140 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 2, और यहां से हो जाएगा 5 गुणे 7। अब देखिए ये इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड ये है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर मतलब रिपीट करता है उसके ऊपर आप पावर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, तो 2 बार, तो इससे लिख देंगे 2 का स्क्वायर और इंटू 5 और इंटू 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में देख लीजिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जब इसका गुणा करेंगे, इसके गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 140 आएगा। आज जब 140 को बोला है अभाज्य मतलब अलग अलग भागों में बांटिए, जब अलग अलग भागों में बांटेंगे तो ये भागों में बटा है, इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब गुणा करने को खंड खंड में विभाजित हो जाए, बंट जाए, अभाज्य मतलब अलग अलग भागों में चला जाए। ये अलग अलग भागों में है। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा यह होगा, और इसके गुणा करने पर जो फल प्राप्त होगा वो गुणनफल 140 का 40 होगा। ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया। उसी तरह दूसरा सवाल देखिए, यहाँ से ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे में सब यहाँ से 3-4 सवाल दिया है, चारों सवालों को ऐसे ही लगाएंगे। तो दूसरा सवाल दिया है 156 का पहले गुणनखंड करिए, तो यहां से लिख देंगे हल में हो जाएगा 156, और यहां से 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 1 बचा, यहाँ पाएगा तो 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3 और 3 3 9 13 3 39, फिर 13 से कटेगा तो 13 का नाम 13, फिर यहाँ लिख देंगे 156 का अभाज्य, बस ये सेम टू सेम ऐसे आपको लगाते जाना है।
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर में हो जाएगा, ये नंबर सब उतार दीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 13, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे में 13 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल था। अब यहाँ से तीसरा सवाल क्या दिया है, अब आपको यहां से देखिए तीसरा सवाल कैसे लगाना है, तो इसको मिटा रहे हैं। तीसरा सवाल इसका आप लोग लगा लीजिएगा, तीसरा इसको हम लिख दे रहे हैं, आपके लिए HW है, तीसरा और चौथा, फिर पांचवा, यहां से 3825, फिर दिया है 5005 और फिर दिया है 7429। ये आप लोग के लिए HW है। ये करके और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है, ये आप लोग इसको जरूर बताएंगे। क्यों इसलिए इसको HW छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने ये कंडीशन जान रखा है, जब आप इसका गुणनखंड कर देंगे तो ऐसे नंबर आएंगे, और जो नंबर एक से अधिक बार आया होगा, मतलब जितनी बार 2 3 4 बार, उस नंबर को एक बार लिख के उतना पावर आपको लगा देना है और बस उसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वहां से देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 उसको कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बोला है उसमें बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और लिखा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बोला है बराबर होता है HCF और इंटू में LCM। या फार्मूला, ये देखिए यहाँ से फार्मूला ही लिखा है यहाँ पे, तो आपको पहले क्या करना समझिए। इसमें पहला जो सवाल दिया है वह दिया है 26 और 91, इसका बताना है सवाल, ये सवाल आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या करना है, पूर्णांक का मतलब आपको बतेबे किए हैं जो नंबर है, और निम्नलिखित का मतलब नीचे, युग्मों का मतलब होता है कपल मतलब होता है जोड़ा। तो ये जो पूर्णांक जो दिया गया है एक जोड़े के रूप में दिया गया है जो 26 और 91 है। कह रहा है पहले इसका लॉसो बताइए, फिर मौसो बताइए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस HCF का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहां से HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहां से LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में मौसो, और इसको बोलते हैं लॉसो। अब इसको कैसे आप लोग, एक शॉर्टकट है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे मौसम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम
महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक ये होता है। देखिए इसको इसको अंग्रेजी में महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और लघुत्तम समापवर्तक इसको शॉर्टकट में लॉसा बोलते हैं, अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर जैसे आपको हमेशा किताबों में बाई चांस ये छोटी कक्षाओं में लिखा रहता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में या तो यह लिखा रहेगा, नहीं तो यह लिखा रहेगा, नहीं तो यह लिखा रहेगा। तो आप लोग इसका देखिए, इसका कई बार महत्तम समापवर्तक होता है, इसको छोटा में मतलब शॉर्टकट जो आप बोलते हैं उसको मौसम बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहते हैं एचसीएफ बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक मतलब है इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म या लॉसव है, इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म एलसीएम है, और इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इसका क्या रूप होता है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि लॉसव क्या होता है, मौसव क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो हमेशा आपको यहाँ पे बोला है युग्म, युग्म का मतलब जो पूर्णांक दिया है, युग्म मतलब डबल कपल, ये दो नंबर दिए 26 और 91। और इसका आप पहले मौसम बताइए और लॉसव बताइए। तो पहले अलग अलग क्या करेंगे, एक बार मौसम निकालेंगे फिर लॉसव निकालेंगे, तो एक हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद बोला इसकी जांच कीजिए कि यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल, अभी हमने पीछे लिखा था कि दो संख्या का मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। इसमें बोला है वो दो संख्या, तो दो संख्या का मतलब 26 और 91, तो क्या हम इसको पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसका देखिए, जो हमने दो संख्या लेंगे, इन संख्या के गुणा करने पर और यहाँ पे जो हमने मौसम लॉसम निकाले रहेंगे उसका दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तब तो जाके इसका मतलब ये जो जांच किए रहेंगे तब जाके आपका जो प्रश्न दिया है वो कंप्लीट होगा। मतलब पहले आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो यहां से इन दोनों का देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से पहले निकालेंगे, पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए दोनों का। सबसे पहले जब दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 26 का गुणनखंड करिए, तो 26 का गुणनखंड करेंगे 2 से 13 हो जाएगा, और फिर ये 13 से कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा कितना 13। यानी आप लिख दीजिएगा 26 बराबर 2 कामा में 13, यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप 91 का निकालिए, ऐसे किनारे पे निकाल लीजिएगा। तो यह 91 काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 से, तो 13 से 91, फिर 13 का 9 13, तो यहाँ पे 26 हो गया, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे 91 बराबर में हो जाएगा 7 गुणे में 13। अब पहला जो पूछा है वो बोला है कि इसका मौसम बताइए। इसको देखिए एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं ऐसे जोड़ा लगा दिए हो गया, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिखते या तो हिंदी में लिखिए नहीं तो इंग्लिश में, तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिख देंगे एचसीएफ और किसका किसका 26 और 91 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 कामा 91 और बराबर। अब इसमें से मौसम का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है उसको, तो दोनों में कौन मिल रहा है, अब यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पे मिल रहा है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 13। ये पहला आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी मौसम का। अब दूसरा पूछा है लॉसो, तो लॉसो का मतलब यहाँ पे निकालना है। लॉसो का मतलब एलसीएम, तो यहाँ पे हो गया एलसीएम और किसका किसका 26 और 91 का, यहाँ से लिख देंगे 26 कामा 91 और बराबर। अब यहीं से यहाँ से मौसम बता दिए, ये ना मौसम है ना ही लॉसो है, केवल हम गुणनखंड किए हैं और इसी के सहायता से मौसम और लॉसो दोनों बना रहा है। तो मौसम का मतलब ये होता है जो दोनों में मिले उसको लिखते हैं, और ये जो आप लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तब कभी कभी ये 2 अंक दिया 3-4 अंक दे देता है, तो उसमें जोड़ा लगाने में बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों नंबरों को एक साथ एक ही में काट देंगे केवल लॉसो के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 26 और 91 अगर ये नंबर अगर 2 से अधिक हो रहा है, 3, 4, 5 आ रहा है, अगर उस समय मौसम तो आसानी से निकल जाता है लेकिन लॉसो नहीं निकल पाता है जल्दी, तो उस समय एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम रहता है, कम ही टाइम में करना रहता है, तो केवल आपको आंसर से मतलब है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इन दोनों नंबर को एक साथ काट देंगे, ऐसे
26, 91। तो ये 2 से कटेगा ये हो जाएगा 13, और ये नहीं कटेगा तो 91। फिर ये 7 से कटेगा तो यह 13 हो जाएगा, और 13 यहाँ पे भी 13, फिर यहाँ 13 काट देंगे तो 1, 1। देखिए ये केवल एलसीएम के लिए है, जब एलसीएम कहेगा तब। और कब ये लगाइएगा, जब ये नंबर 2 से अधिक बढ़ जाए, 3, 4, 5 हो जाए, उस समय जोड़ा लगाने में, इधर से मिलाने में दिक्कत होता है, तो उस समय इस रूल को कहीं किनारे रफ वर्क पे इसको करके और डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2, 7, 13, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, और गुणे में 13, तो 14 में गुणा कर देंगे 13 का 3 चौको 12, 3 का 3 1 4, और 1 4 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ से 2 4 4 8, 182। इसका ऐसे निकाल के बता देंगे 182। अब यहाँ से देखिए कैसे 100 कितना हो रहा है यहाँ से। अब देखिए यह 13 का जोड़ा लगा, तो मान लीजिए जोड़ा लगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 13 का जोड़ा लगा तो एक बार 13 रहेगा, और इन दोनों का जोड़ा नहीं है, तो जोड़ा जब नहीं है तो इनको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो 2 × 7, तो इसका करेंगे 13 और 7 दूना 14, और 13 का 14 में गुणा करेंगे तो 182। चाहे इस विधि से लगाइए चाहे उस विधि से। अगर 2 नंबर दिया तो ठीक है, अगर 2 नंबर से अधिक होगा तो हमेशा आप लोग एक ही में काटने का उसका प्रयास करिएगा, एक ही में काट के और एलसीएम डायरेक्ट यहाँ से आप बता देंगे। अब इसके बाद आता है इसका उत्तर की जांच करना है कि जो आपने लगाया वो दोनों सही है या गलत। तो इसको लिख देंगे यहां से आप लोग उत्तर की जांच, ये जांच करना है तो लिख देंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में जितना 2 संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए उतना मौसो और लौसो जो आया है वो होना चाहिए। तो यहां से लिख देंगे 2 संख्या का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो 2 संख्या कौन कौन है, 26 और 91। तो यहां से लिख देंगे तो 26 गुणे में 91। ये देखिए चाहे 2 संख्या लिखिए चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखिए, दोनों का बात एक ही है। तो 26 में 91 गुणा करिए तो कितना हो रहा है, 26 और 91, 1 6 के 6, 1 2 2, और 6 54 होगा, 9 6 54, तो 4 लिख देंगे, 5 बचा, और 9 दूना 18, 18 2 20 और 3 23, यहाँ से हो जाएगा 23। तो 6 4 2 6, और यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2366। यानी इसका गुणा करने पर आएगा 2366। एक बार और मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, 1 6 के 6, 1 2 2 हो जाएगा, 9 6 के 54 का 4, और 9 दूना 18, और 18 5 23। तो यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे बायां पक्ष। अब हम लोग लेंगे दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में क्या है, इसको बोल दीजिएगा बायां पक्ष। अब यहां से दायां पक्ष लेंगे। जब दायां पक्ष लेंगे तो यहां से जो एचसीएफ दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इनटू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का, तो यहां से हो जाएगा एचसीएफ और गुणे में एलसीएम। तो यहां से एचसीएफ का मान कितना आया है, 13। तो एचसीएफ का मान 13 और गुणे में 182, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो इसको हम मिटा रहे हैं, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 182 और गुणे में हो जाएगा 13। तो गुणा करिए तो 3 दूना 6, 8 3 की 24, और 3 का नाम 3 2 5, फिर 1 2 2, 1 8 है 8, और 1 का नाम 1, तो हो जाएगा 6, फिर 4 2 6, और 8 5 13 का 3, और 1 इसमें आ जाएगा तो 2366। यानी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 2366। और यहाँ से देखिए जो आपका बायां पक्ष है वही दायां पक्ष है, यानी जो हमने सवाल लगाया वो सवाल क्या है, सही है। तो आप लोग इसमें करना नहीं, कुछ नहीं है, इसमें बस आपको सबसे पहले जो नंबर दिया है उस नंबर का आप लॉस और मौसा निकालिए, जो बचपन में आपने सीख रखा है, ये बचपन वाला ये यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद मौसम में जानते हैं जो दोनों मिलता है उसको जोड़ा लगाते हैं, तो दोनों में जोड़ा लगा के यहाँ लिख दिए। उसके बाद से मौसम में जोड़ा लगा, लॉसों के लिए बताए हैं कि अभी एग्जाम में हमेशा ध्यान में रहे
मौसो तो आराम से आप जोड़ा लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉसो अगर है तो अगर एक से अधिक नंबर जब हो रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट एक ही में दोनों का काकर जितनी नंबर जो संख्या आपके पास है उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे आप एक ही में उसका गुणनखंड निकाल देंगे। गुणनखंड करने के बाद जो उसके नंबर आएंगे बाएं साइड में उन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्राप्त होने वाली संख्या होगी वो एलसीएम आ जाएगा, यानी लॉसो आ जाएगा। और लॉसो आने के बाद यहाँ पे उत्तर की जांच करना है कि दो संख्याओं का कह रहा है इसमें, या जांच करके बताइए जो दो संख्या का गुणा करें तो वही आंसर आएगा कि जो वही आंसर आए जो मौसो और लॉसो में किए हैं। तो देखिए ये दो संख्या था कौन कौन, 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 2366 और उसका मौसो निकाले तो मौसो आया 13 और लॉसो 182, दोनों का मल्टीप्लाई कराए तो यही आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा है, तो दूसरा को देखिए कैसे लगाना है। ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट जानना है और तरीका जानना है कि करना हमको कैसे है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो बचपन में हमने पढ़ रखा है वही है। ये जो क्वेश्चन पहला बताए 2022 में आ चुका है। और इसमें का दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल लिखा है 510 और 92 ये दिया है, ये 2024 में पूछा है। तो 510 और 92 का बताना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, तो हल करेंगे, हल तो यह हो जाएगा 510 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 510 का गुणनखंड करिए तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 बचा तो यहाँ पाएगा 11, तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10, फिर 1 बचेगा यहाँ पे तो फिर हो जाएगा 2 बचे 10, ये ध्यान में रहे। फिर अब लास्ट में 255 है, तब किससे कटेगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 255 और 3 से 3 8 है 24। देखिए जब ये कटता नहीं है तुरंत इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जब घर में पढ़ते तुरंत कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे अलग अलग नंबरों से इसको डिवाइड करते जाइए, और जो डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा उस भागफल को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो पहले 3 से चेक करें, 3 8 24, घटा दीजिए 5 4 का 1 और यहाँ हो जाएगा, उतारेंगे तो 5 3 5 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 से कट रहा है, यहाँ से हो जाएगा 85, 85 यहाँ हो जाएगा 255 और हाई फिर काटिए इसको। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, क्योंकि कटेगा देखिए यहाँ से 85, 3 दूना 6 कट जाएगा, 85 काटेंगे तो 3 से, तो 3 दूना 6, 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 5 नहीं कट रहा है, तो यह 5 से कटेगा तो हो जाएगा 15, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2 और ये 5 उतार रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 15 75 17, 5 से कटेगा तो 17 हो जाएगा, 17 5 85 और ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 17 का 9 17, ये आपका ये 510 का हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे 92 का, इसको आप चेक करिए। देखिए जब पहले वाले का गुणनखंड कर लिए और दूसरा वाला एक ट्रिक है थोड़ा सा, पहले वाले गुणनखंड कर लिए और दूसरे वाले का गुणनखंड करना है, तब मान लीजिए आपको एग्जाम टाइम में इसका गुणनखंड आप नहीं पता कर पा रहा है, तो ये जो नंबर दिए हैं फिक्स है कि इन्हीं नंबरों में से किसी नंबर से कटेगा। तो कैसे कटेगा देखिए, एक एक नंबर को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 92 है, ये आपको तरीका बता रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में उतना दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन उसका ट्रिक आप याद रखे रहेंगे। पहला नंबर कट गया, दूसरा नंबर नहीं कट रहा है, तो इसमें जो अलग अलग अदर से आपको सोचना नहीं है, इसी नंबरों में से अधिकतर जो नंबर रहते हैं इसमें से मिलते हैं, इसलिए इसी नंबर में चेक कर लेंगे। तो 92 को 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक हो जाएगा 8, 9 में 60 गया 1 और फिर यहाँ उतारेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 छके हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 1 कट गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 46 गुना 92, तो यहाँ पे 46।
फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, अब आप काट ही लेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 23 23 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब इसका क्या करना है आपको, पहले मौसम बताना है फिर लौसौ। तो यहाँ पे लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर यहाँ से हो जाएगा 92 बराबर 2 गुणे 2 और इंटू में 23 और लिख देंगे। इसका पहले मौसम बताना है तो मौसम का मतलब जोड़ा लगाइए। तो मौसम किसका किसका, तो 510 कामा में 92 और बराबर में जोड़ा लगाइए। तो देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है और उसके बाद किसी का जोड़ा नहीं है, यानी 510 और 92 का जो मौसम आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2। ये पहला रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको लौसो बताना है। तो लौसो के लिए क्या करेंगे, लौसो के लिए आपको ये नंबर लिख लीजिए। तो 510 यहाँ पे 5 लौसो 510 और कामा हो जाएगा 92 और इसका लौसो बताना है। तो लौसो का मतलब है जो जोड़ा लगेगा वो एक और जो नहीं लगा है सबका। तो यहाँ पे देखिए हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन दोनों का जोड़ा लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे, इन सबका जोड़ा नहीं है तो लाइन से उतार दीजिए। 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे फिर 17 फिर गुणे में हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा कौन सा 2 और फिर यहाँ पे बचा है 23। इन सबका गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये जो सबका गुणा करके लाएंगे जो यहाँ पाएगा वही आपका मौसम हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसका लौसो कितना आ रहा है और उसके बाद से इसका उत्तर की जांच करना है तो एक बार लिख देंगे बाया पक्ष उत्तर की जांच में, यहाँ से उत्तर की जांच और उत्तर की जांच बाया पक्ष में क्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो पहला संख्या वो 510 और गुणे में 92, इसका गुणा करके यहाँ पे यहाँ रख दीजिएगा। और उसके बाद दाया पक्ष में क्या है तो HCF और गुणे में LCM। तो आप देखिए HCF का मतलब ये 2 आया है और गुणे जो यहाँ से मान निकाले रहेंगे आप लोग, यहाँ से उस मान को ला कर रख देंगे यहाँ पे और उसका गुणा कर देंगे, इसका मान यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका लौसो कितना आया है और ये सब कितना आया है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।